Audio Jungle. Audio Jungle. और आपको लिए चलते हैं टेंस के प्लेटफॉर्म पर, यानी कि टेंस बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन में। तो पहला सवाल कि टेंस कहते किसको हैं? टेंस कहते किसको हैं? तो जो क्लास में स्टूडेंट है वो लिखेंगे, ठीक है। जो क्लास में नहीं है वो भी जो है कि अपना, जब आप इस क्लास को लीजिएगा तो प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा। तो कहा जाता है कि क्रिया के रूप में परिवर्तन को काल कहते हैं। काल मतलब टेंस, काल मतलब टेंस। चलिए, हो गया। अब सवाल आता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितने प्रकार के? तो टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। हिंदी में इसे वर्तमान काल कहते हैं। हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। इसका हिंदी में कहते हैं भूतकाल। जब आदमी को भूत धर लेता है या आदमी मर के भूत हो जाता है तो उसे भूतकाल कहते हैं। फुटरे टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस। बहुत लड़का के ना बोले तो कथी कहले रे, फुटरे पढ़ले बारे, बोले ना ज्यादा फुटरे ना बोलो, FUTURE, बोले फ्यूचर ना ही, बोले सॉरी भूल आगे लली है। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ये तीनों टेंस का प्रयोग मुंडू पढ़ाइए क्लास में। तीनों टेंस का प्रयोग हम 3 समय के अवस्थाओं को जताने के लिए करते हैं या बताने के लिए करते हैं। वर्तमान में हो रही घटना को दर्शाने के लिए प्रेजेंट टेंस, भूत में घट गई घटना को बताने के लिए पास्ट टेंस, भविष्य में संभावित होने वाली घटनाओं को बताने के लिए फ्यूचर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? ये दोनों को मिटा देंगे। किसको छोड़ देंगे? प्रेजेंट। तुम लोग कॉपी पर उसको मिटा नहीं सकते तो छोड़ देना। बस पेज के बीचों बीच हेडिंग मारो प्रेजेंट टेंस, लिखो भाई प्रेजेंट टेंस। यहां पर लिखेंगे पहचान, कि सर कैसे पहचानेंगे कि कौन प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो पहचान लिखिए। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में थोड़ा स्पीड लिखिएगा, है लगा हो, क्या लगा हो? है, कौमा हो, कौमा है, ETC नहीं लगा रहेगा, इसका मतलब इत्यादि होता है। क्या होता है? यदि किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में है, हो, है, इत्यादि लगा हो, हूं भी होता है, इत्यादि लगा हो तो किस टेंस में माना जाएगा? प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। जैसे यहां एग्जाम्पल देखिए, वह जा रहा है, ठीक है। वह खेला है, ठीक। वह आया है। ये तीनों किस टेंस में है भाई? कैसे पता लगा? क्योंकि सबके लास्ट में क्या लगा है, ठीक है। तो चलिए पहचान तो पता लग गया कि सर हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट में। प्रेजेंट के प्रकार कितने होते हैं?
तो चलिए प्रेजेंट को प्रकार को ले लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस जो है प्रकार में यहाँ आएंगे। प्रेजेंट टेंस को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। उतारते जाइएगा साथ। 2 नंबर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ले लीजिए, हो गया। ऑनलाइन क्लास में आपको साथ में चलना पड़ता है टीचर के, ये बात याद रखिएगा। ये चारों उतार लिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि मेनली डिस्कस करेंगे किसके बारे में? सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। मिटा दे इसको, हाँ चलिए अब मिटा देते हैं इसको। लीजिए मिटा गया, ये परफेक्ट गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी गया। अब क्या बच गया हमारा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस बचा, तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ हम लोग टेंस पर मूल रूप से आ चुके हैं। यहाँ से मेरा टेंस की जर्नी हम लोग का स्टार्ट होता है। ठीक है, मूल रूप से। तो चलिए पहचान लिखिए इसका। पहचान हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, कौमा ती है, ते है, इत्यादि लगा रहता है। हुआ क्लियर? क्या लगा रहता है? ता है, ती है, ते है, इत्यादि लगा रहता है ना। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि लगा रहे, वो किस टेंस में अनुवाद होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? अब आता है, इसको मिटा दें। अब हम सीधे चलते हैं आप यहां पर रूल में, यानी जिसको स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, बनावट कैसे बनाएंगे। तो अलग अलग हम लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव का शॉर्टकट है AFF, मतलब अफर्मेटिव। सकारात्मक वाक्य यदि आ जाए तो उसे अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे? तो पहले ले लेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 अब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सवाल एक आता है कि सर V1 और V5 में अंतर क्या है? मुंडी पर उठाइए, लुक पर। V1 और V5 में अंतर क्या है? तो देखिए, अगर किसी भार्ब में एस और ईएस जोड़ दे तो क्या बन जाता है? V5। क्या बन जाता है? V5। यानी कि अगर कोई वाक्य सकारात्मक हो तो V1 या V5 का प्रयोग करें। तो कैसे करें? तो यह फॉर्मूला देख लीजिए। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट क्या रहे? सिंगुलर रहे तो क्या लगेगा? V5। अगर सब्जेक्ट क्या रहे? प्लुरल रहे तो क्या लगेगा? V1। सिंगुलर प्लुरल अभी हम
इससे पहले आपको बता चुके हैं, है ना। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो को आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने हर चीज को बारीकी से बताया है, जैसे कि प्रोनाउन का भी हर नंबर को मैंने क्लैरिटी दे दी है, नाउन का भी क्लैरिटी दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो आप देख रहे हैं, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले उस वीडियो को देख कर आइएगा, तब ये वीडियो देखिएगा, तो आपको क्लासेस बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर के लिए V5 और प्लूरल के लिए V1। यहां पर है राजेश। राजेश किताब पढ़ता है। ठीक है, अब इसको हमको बनाना है ना। तो कह रहा है पहले क्या लेने के लिए, तो सब्जेक्ट कौन है, क्लियर है आप लोग, कोई प्रॉब्लम। सब्जेक्ट कौन है, राजेश, तो पहले क्या ले लेंगे, राजेश। कितना स्टूडेंट के राजेश के स्पेलिंग नहीं आता तो रुजेश लिख देता है, तो उसे गुजेश लिख देता, क्लियर हो जाता। तो राजेश। अब क्या कह रहा है कि V1 या V5 लीजिए, तो इस हिंदी वाक्य में वर्ब है कहां, वर्ब कौन है, 2 मिनट, वर्ब कौन है, पढ़ना। पढ़ना, हंसना, रोना, खेलना, दौड़ना, नाना के छोड़ के सब क्रिया है जिसका अंत में ना लगा हो। नानों के अंत में ना लगा रहता है तो वो थोड़े क्रिया होंगे, वो तो नाउन है। तो पढ़ना का क्या होगा, रीड, READ। अब सवाल आता है कि सर V1 की V5 एस लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस और एस लग जाता है, तो लगा दिए तो बन गया क्या, V5, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है मेरा, सिंगुलर है। और ऑब्जेक्ट कौन है, तो क्या पढ़ता है, तो क्या लिख देंगे, बुक या बुक, बुक लिखेंगे। क्या लगाएंगे, क्योंकि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का होना बहुत जरूरी है। यहां तक क्लियर है, हैं? कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब चलिए अफर्मेटिव हो गया। अब हम अगली नियम पर चलेंगे, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस, हाँ, तो नेगेटिव के नेग नहीं पढ़ना, नेग जोग नहीं है, बिया नहीं है कि नेग जोग मिलेगा। ये जो है नेगेटिव मतलब होता है, ये लॉन्ग वर्ड का एब्रिविएशन है नेगेटिव। यदि किसी हिंदी वाक्य में नहीं लगा हो, क्या लगा हो, नहीं लगा हो, तो किसको बनाएंगे, नेगेटिव पर। क्या हुआ, रूल में आएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, मन में सवाल आया कि डू कहां लगाएंगे, डज कहां लगाएंगे ना। चलो समस्या खत्म कर देते हैं। यहां पर का नाम है कि डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या लगाएंगे, डज। नॉट छूट गया है, अच्छा, तो नॉट लगा देते हैं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बाय मिस्टेक हो जाता है। और डू का प्रयोग किसके साथ होगा, प्लूरल के साथ, किसके, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लें, हैं, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर वह स्कूल नहीं जाता है या नहीं जाती है, ये कौन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट की फ्यूचर, प्रेजेंट। कैसे पता लगा, है लगा हुआ। ये प्रेजेंट में सिंपल है, कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो सिंपल है, काहेला, तो ता है, ती है, ते है लगा हुआ है ना। ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ही के साथ डू की डज, डज लगेगा क्योंकि ही सिंगुलर है, अभी बता क्या है ना, तो यहां लगा देंगे डज। और उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। और उसके बाद वर्ब कौन है, जाना, वर्ब कौन है, जाता,
तो क्या हो जाएगा V1 गो, आ कहाँ जाता, स्कूल जाता, तो टू स्कूल। कितना लड़का है ना, सब में टू लगा देता है। आई रीड टू बुक, आई ईट टू राइस। टू वहां नहीं लगाना है। स्थान सूचक संज्ञा के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। कहाँ? स्थान सूचक, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मार्केट है ना, स्कूल, कॉलेज, वहां पर हम क्या लगाएंगे? टू का प्रयोग करेंगे। और नहीं तो वस्तु सूचक या व्यक्ति सूचक रहेगा तो वहां पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बजरंगी पॉज मोड में डालिए, इसको नोट कर लीजिए जो नोट करने वाले स्टूडेंट हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे इंटेरोगेटिव पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं इंट्रोगेटिव रूल में। कौन नाम है? इंट्रोगेटिव में अगर किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो और सेंटेंस किस में हो? इंट्रोगेटिव में हो, तो उसको कैसे अनुवाद करेंगे? तो यहां पर आज हम बताते हैं अनुवाद के तरीका। तो INT, ENT नहीं है, इंटेरोगेटिव है। क्या है? यहां इंट्रोगेटिव के रूल क्या होता है? तो पहले लगाएंगे डू या डज में से कोई एक ले लेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो कह रहा है रूल कि डू डज में से पहले एक ले ले, तो ये डिसाइड करेगा आपका सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो डज लीजिए, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल में है तो डू लीजिए। जैसे क्या, क्या तुम बाजार जाते हो, तो सब्जेक्ट कौन है मेरा? तो क्या लेंगे डू डज में से? डू लेंगे कि डज? डू लेंगे, तो ले लिए डू। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट कौन है मेरा? तुम, तो क्या ले लेंगे? यू। ठीक, तो ये खत्म, ये खत्म। वर्ब कौन है? जाना, तो गो ले लिए, ते भी खत्म। कहाँ जा रहा है? तो क्या होगा? डू यू गो टू मार्केट। नोट कीजिए इसको, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। नोट कर लिए? मिटा दें? चलिए अब जो है कि अगला टॉपिक हमारा आएगा WH। क्या आएगा? WH। तो WH मिटा दें? WH पढ़ाने से पहले हम अपने स्टूडेंट को बता देना चाहते हैं कि WH मतलब वैसी वाक्य जिसमें इंट्रोगेटिव शब्द लगा हो, प्रश्न सूचक शब्द, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे इत्यादि। ठीक है, तो उससे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि हु के मतलब क्या होता है? कौन। व्हाट मीन्स, व्हेन मीन्स, हाउ मीन्स, हुज मीन्स किसका या किसको, वेयर मीन्स कहाँ, ETC। देखिए वेयर मीन्स कहाँ, ये सब जो है कि आपको इंट्रोगेटिव वर्ड है। कौन वर्ड है? इंट्रोगेटिव। इन शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। तो अगर किसी वाक्य में इस तरह के शब्द कोई भी लगा हो तो उसे अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए फार्मूला क्या आता है? फार्मूला आता है कि पहले आप ले लीजिए WH प्लस डू या डज में से एक प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि तुम कहां रहते हो।
तुम कहां रहते हो। तो ये कौन सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, WH है, WH है। तो ये किस नियम पर बनेगा, WH पर। तो रूल क्या है, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना है। तो WH बनेगा। तो इसमें सबसे पहले कहा WH बाहर निकालिए। WH कौन है, कहां, कहां का क्या आएगा, वेयर। वेयर के बाद डू डज में से क्या लेंगे, डू लेंगे। क्यों, क्योंकि यू मेरा प्लूरल है, क्या है, तो क्या ले लेंगे, यू। उसके बाद ही खत्म, डू डज खत्म, सब्जेक्ट कौन है, तो ले लिए यू, सॉरी वेयर के बाद पहले तो क्या ले लेंगे, डू, और उसके बाद यू, खत्म। वर्ब कौन है, रहना, रहना क्या होगा, लिव। साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वेयर डू यू लिव। जल्दी नोट कीजिए, हम रिवाइज करेंगे इसको, क्विक, जल्दी इसको नोट कर लीजिए, रिवाइज करेंगे। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं कि सभी टेंस को रिवाइज कर देते हैं। शुरू से जैसे पढ़ाए हैं, तो हमने पढ़ाए हैं कि टेंस किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं तो चेंज इन द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के रूप में परिवर्तन को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। टेंस कितने प्रकार का होता है, देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में है लगा हो लगा हो, है लगा हो इत्यादि लगा हो तो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में माना जाएगा। किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस के कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, अब हम तीनों को हटा देते हैं, सिंपल बात करेंगे किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा, उसे क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अफर्मेटिव रूल लिखेंगे, सकारात्मक रूल, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नकारात्मक, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये क्या है, ये चारों आपका रूल्स हो गया। कल आप लोग का काम है, आप लोग तो यूट्यूब वाले हो, जब भी मन करे याद करते रहना, ठीक है ना। लेकिन जितने भी मेरे जो है कि ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट है, उस सब वो काम है कल इस टेंस को क्लियर करके रखना। हम आपको जो है कि नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस पर जो है कि आपको हम समझाएंगे कि हाउ टू चेंज हाउ टू ट्रांसलेट अ हिंदी सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।